आज बापूजी की कथा का तीसरा दिन है और मैं संपूर्ण कथा का सार आपके लिए लेकर आई हूँ। जब तक हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता है, उसके बारे में हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक वृत्तांत दिया कि एक बहुत ही निर्धन युवक था। वह स्ट्रीट की लाइट में बैठकर पढ़ाई करता था क्योंकि उसके घर पर लाइट नहीं होती थी। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पास एक इंटरव्यू का लेटर आया। उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाना था। वह घर से अगले दिन इंटरव्यू के लिए निकला, पर इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचने के लिए उसके पास 5 रुपए नहीं थे। उसने सारे मित्रों से पूछा कि अगर आपके पास 5 रुपए हो तो मुझे दे दो, पर उसके सारे मित्र उसे मना कर गए। वह आगे जाकर एक मंदिर में गया। मंदिर में वह भगवान के सामने बहुत रोने लगा कि हे भगवान, आपके पास पैसे हैं, पर मैं इन पैसों को ले नहीं सकता क्योंकि ये लोगों ने आपको अर्पित किए हुए। इस पूरी घटना को वहाँ मंदिर का पंडित देख रहा था, पर उस पंडित ने भी उस युवक की मदद नहीं की क्योंकि पंडित को पता था कि यहाँ तो ऐसे रोज लोग रोते रहते हैं, मैं किस किस की मदद करूँगा। वह युवक पीछे पीछे हटता हुआ मंदिर के द्वार पर पहुंचा। मंदिर के द्वार पर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। उसने सोचा, मैं अगर भीख मांगता हूँ 5 रुपए के लिए क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो यह मुझे शोभा नहीं देता। वहाँ पर एक भिखारी जो कि बहुत बूढ़े थे बैठे हुए थे। उन्होंने उस युवक से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उस युवक ने कहा कि बाबा कोई बात नहीं है। फिर उस बूढ़े भिखारी ने कहा कि कोई बात तो है, मुझे बताओ। फिर उस युवक ने सारी बात बताई कि मुझे 5 रुपए चाहिए अपने किराए के लिए। तो उस भिखारी ने बोला कि मेरी थाली में जो पैसे रखे हुए हैं उनको गिनो। उस युवक ने उन पैसों को गिना तो उसमें 5 रुपए थे। उस भिखारी ने बोला कि बच्चे तुम यह पैसे ले जाओ। तो उस युवक ने कहा कि बाबा आप फिर क्या करोगे, मैं इन 5 रुपए को ले जाऊंगा तो आप क्या खाना खाओगे। पर उस भिखारी ने कहा कि मैं खा लूंगा, तुम इन 5 रुपए को ले जाओ। उस युवक ने उन 5 रुपए को लेकर इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचा। वहां पर उसने इंटरव्यू दिया। वहां पर उसका सिलेक्शन हो गया और वह वापस से अपने घर को आया। घर पर आकर उस भिखारी के पास गया। वहां पर उसने देखा कि मंदिर के पास बहुत भीड़ जमा है। वहाँ पर उसने सारे लोगों को हटा कर देखा तो वहाँ पर जो भिखारी बूढ़े बाबा थे वो मर गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा कि इनको क्या हो गया है, ये कैसे मर गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इनकी दवाई एक दिन की 5 रुपए की आती थी, पर आज उनके पास 5 रुपए नहीं थे तो यह मर गए। वहाँ पर खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ यह भिखारी मर गया, धरती का एक बोझ कम हो गया। उस युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारे लोगों को बताया कि इन बाबा के पास 5 रुपए थे, पर इन बाबा ने मुझे पैसे दे दिए थे मेरे किराए के लिए और आज इनकी सहायता से ही मैं इंटरव्यू में पास हुआ हूँ। अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए। उसने लोगों से कहा कि अगर इन बाबा के पास 5 रुपए नहीं होते तो मैं आज भी दर दर की ठोकरें खाता रहता। आगे बापूजी ने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि सोमवार महादेव का वार है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि सोमवार लक्ष्मी का वार है। क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग देकर कहा तुम महादेव की भक्ति करो। अगर आप माता लक्ष्मी को प्राप्त प्रसन्न करना चाहते हो तो सोमवार के दिन ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। स्फटिक शिवलिंग बहुत महंगा आता है, पर हमें स्फटिक शिवलिंग के लिए भटकना नहीं चाहिए क्योंकि बाजार में क्रिस्टल के शिवलिंग होते हैं और स्फटिक शिवलिंग की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लक्ष्मी जी भक्ति पूर्ण होने के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने माता लक्ष्मी जी से कहा कुछ वर मांगो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। पर माता लक्ष्मी ने महादेव से कुछ नहीं मांगा। पर महादेव के बार बार कहने पर माता लक्ष्मी ने कहा मैं विष्णु की भक्ति में हमेशा तत्पर रहूं और आपकी भक्ति मेरे हृदय में वास करे, यही कृपा करे प्रभु। सती माता ने भी देह त्याग करते समय विष्णु जी से मांगा था कि मेरा संपूर्ण प्रेम महादेव के प्रति हो। महादेव ने लक्ष्मी जी से कहा आज कौन सा दिन है। माता ने कहा आपका ही दिन है प्रभु। महादेव ने कहा कि लक्ष्मी आज से ये वार मैं तुमको समर्पित करता हूँ। सारी दुनिया आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी के रूप में जानती है। आज से आपको सब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी के रूप में जानेगी। इस प्रकार महादेव ने लक्ष्मी जी को वर दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने महादेव से कहा मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। जो भी इस दिन आपकी पूजा अर्चना करेगा उसके घर धन धान्य की कभी कभी नहीं होगी। ये सभी को गलतफहमी है कि शिव जी की पूजा से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, बल्कि इस दिन तो जो शिव जी की पूजा करता है उस पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। नारद जी को कल विष्णु जी ने 3 बातें बताई थी। इसके अलावा उन्हें 3 काम और करने के लिए कहा था।
पहला आपको कथा सुननी चाहिए। जो कथा सुनता है उसका जन्म लेना सफल हो जाता है और वह भवसागर से पार हो जाता है। अगर हमारा जन्म इस जीव लोक में हुआ है तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है जहाँ महादेव जी रहते हैं। भगवान जी को ही विश्वनाथ कहते हैं क्योंकि सारे देवताओं ने महादेव की पूजा की है। कहीं पर भी हमने यह नहीं सुना कि महादेव किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। महादेव हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। आगे बताया, नारद जी विष्णु जी से कहा मुझे कथा सुनाएगा कौन। विष्णु जी ने कहा आप परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की। धन्य होता है वह व्यक्ति जो माता पिता का सम्मान करता है। सतयुग में पिता पुत्र मित्र की तरह रहते थे, पर आज कलयुग में पिता पुत्र एक जगह बैठकर बात भी नहीं करते। ब्रह्मा जी ने नारद जी को नमस्कार किया कि पुत्र तुम धन्य हो जो तुमने मुझे शिव पुराण कथा सुनाने के लिए कहा। आगे बापूजी ने कहा कि उज्जैन में महाकाल शिवलिंग के अलावा वहाँ पर 84 महादेव है जिनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। इन 84 महादेव के दर्शन करने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं। बापूजी ने बताया कि बहुत जगह लोग विरोध करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर वहाँ विरोध नहीं करते। जहाँ शमशान के द्वार पर कैलाश धाम लिखा होता है, कैलाश धाम महादेव का निवास स्थान है। अगर आपको विरोध करना है तो उन जगहों पर जाकर करो। आज व्यक्ति अपने घरों पर कैलाश धाम नहीं लिखता है, पर शमशान के द्वार पर कैलाश धाम लिखने में उसे थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती। आगे बताया, चातुर्मास में भोजन शाम के पहले कर लेना चाहिए क्योंकि इन मासों में हमारी पाचन क्रिया कमजोर होती है। शास्त्रों में चातुर्मास में दूध भी वर्जित है। ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। भजन संध्या में भी डीजे साउंड कम रखना चाहिए क्योंकि कान के पर्दे बहुत नाजुक होते हैं। हमारी स्मार्ट घड़ी भी यह बात जानती है, पर हम यह बात नहीं समझते। मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बापूजी के वचन को कॉपी कर सकूं, पर यह मेरा एक प्रयास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।